हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे एक अच्छा 10 प्रश्नावली 1.1 के 4 नंबर से सवाल, क्योंकि हम 3 नंबर तक के कंप्लीट कर चुके थे। तो देखेंगे, यदि HCF 306 657 बराबर 9 दिया है, यानी इतने का मासा 9 दिया है, तो LCM ज्ञात कीजिए। तो इनका हमें LCM ज्ञात करना है, जो कि यूपी बोर्ड 2022 में पूछा गया है। तो देख लेते हैं इसी को। सबसे पहले देख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 306 और 657। अब इसका हमें लासा निकाल लेना। 2 को पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 से ज़्यादा न जाए। तो 2 एक अन्नम 2, यहाँ हमारा 1 बच गया और 0 पहले से, तो सीधी सी बात है कितना हो जाएगा 10। तो 2 पंचे 10, पूरा मिल गया। आगे बढ़ेंगे, 2 तिया 6। अब ये 2 के पहाड़ा में नहीं मिले, क्योंकि इकाई का अंक 7 है, जो 2 के पहाड़ा में नहीं मिलता, अर्थात ये पूरा 2 से नहीं कटे। तो पूरा उठा लेते हैं। अब हम देखेंगे इसको, ये 2 से अब नहीं कटे, क्योंकि इकाई का अंक 3 है, इकाई का अंक 7 है। अब ये 2 से कटेगा ही नहीं, तो हम 3 से काट के चेक करेंगे। तो 3 से काटने के नियम क्या होता है, जोड़ के चेक कर लेते हैं। तो 5 3 8 1 9, 9 3 के पहाड़ा में मिलता है, अर्थात ये कट जाएगा। ये भी कटेगा तो कटेगा नहीं, तो देख लेंगे, 3 से काटेंगे। तो 3 पचे 15, पूरा मिल गया। 3 एक अन्नम 3। अब इसको देख लेते हैं। तो 7 5 12 6 18, ये भी 3 के पहाड़ा में कट जाए, क्योंकि 18 3 के पहाड़ा मिलता है। तो 3 दूनी 6, पूरा हुआ। आगे बढ़ेंगे, तो 3 एक अन्नम 3, बचा कितना हमारा 2, क्योंकि 5 है, 3 एक अन्नम 3 ले लिए, तो 2 बचा और 7 पहले से, तो हो जाएगा 27। तो 3वां 27। फिर 3 से काटेंगे, क्योंकि 5 1 6, 3 से कट जाएगी। तो 3 एक अन्नम 3, यहाँ बचेगा कितना हमारा 2, और 1 पहले से है, तो कितना हो जाएगा 21। तो 3 सते 21। अब इसको हम काट लेते हैं। तो काटेंगे, 5 9 1 10, 10 2 12, 12 3 के पहाड़ा मिलता है, अर्थात ये 3 से कट जाएगा। तो 3 सते 21, पूरा हो गया, और 3 त्रोक 9। अब हम देख लेते हैं, ये 17 से ही सीधे कटेगा। 17 अपने पहाड़ में, तो 17 एक अन्नम 17, और 73 भी अपने ही पहाड़ में सिर्फ मिले। ये 73 नहीं मिलेगा 17 के पहाड़ में, तो वैसे ही रख लिया। अब 73 सिर्फ और सिर्फ अपने पहाड़ में मिलेगा, तो एक तो वैसे ही रख लिया। 73 एक अन्नम 73, ये होता है। तो अब बस इसका हमको लासा लिख देना है। तो लिखेंगे LCM बराबर, वही नोट कर लेते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 73। यही निकालना था, तो हो जाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, मान लीजिए इतना बड़ा अगर हम गुणा नहीं कर पा रहे हैं, तो छोटा इसे कर लेंगे। छोटे बॉक्स बना लेंगे ऐसे। ये हो गया, ये हो गया, ऐसे कर सकते हैं। तो 3 दूनी यहाँ कितना हो जाएगा 6। फिर इसका कितना हो जाएगा, गुणे का चिन्ह वैसे ही लगा, 17 3 51, ये बॉक्स के अंदर वैसे ही हो जाएगा, और गुणे 73। तो इनका हम टोटल जब गुणा करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 22,338। तो लिख देंगे 22,338, ये हो जाएगा हमारा LCM, जो कि हमसे पूछ रहा था। तो अब हम देखेंगे 5 नंबर सवाल। तो यदि HCF मासा इतने बराबर इतना हो, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी इतना तो दिए है, बस इनका हम क्या निकाल लें, अगर मासा, तो बराबर में इतना रख के बस आंसर x का मान निकल आएगा। तो इसको भी देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले इसे हम नोट कर लेते हैं पूरा। तो यहाँ लिखेंगे 5वां नंबर सवाल, 225 और 60, तो मासा में अलग अलग काटा जाता है और लासा में एक साथ। तो 225 इसको पहले काट लेते हैं हम, फिर इसे भी काट लेंगे। तो काट लेते हैं। तो काटने का नियम क्या होता है, इकाई का अंक देखा जाता है काटने में। ये 5 लिखा हुआ है, कन्फर्म है, 2 के पहाड़ में 5 नहीं मिलता। तो अब हम इसे काटेंगे 3 से। काटा उससे जाता है जो अपने से स्वयं कटे, या फिर 1 से, यानी अभाज्य संख्या से। तो इसको हम 3 से काटेंगे, चेक करेंगे। तो 5 2 7, 7 2 9, 9 3 के पहाड़ा में मिलता है, अर्थात ये 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 से काट लेते हैं। तो 3 सते 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 22 से ज़्यादा न जाए। तो 3 सते 21, 22 था, 21 ले लिए, मतलब 1 बचा और 5 पहले से, तो हो जाए कितना 15। तो 3 बचे 15। अभी भी अब हम चेक करेंगे 3 से कटेगा या नहीं। तो 7 5 12, 12 3 के पहाड़ा मिलता है, अर्थात ये 3 से कट जाएगा।
तो 3 दूनी 6, बचा हमारा 1 और 5 पहले से, तो हो जाएगा 15। तो 3 पचे 15। अब 5 2 7, तो 7 3 के पहाड़ में नहीं मिलता, अर्थात अब ये 5 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। तो 5 पचे 25 और 5 एकान्नम 5, ये होगा। उसी तरह इसको काट लेते हैं। जिसके अंक इकाई का अंक 0 हो वो 2 से कट जाता है। तो 2 से काटने का मतलब होता है आधा का आना। तो 60 का आधा कितना हो जाएगा? 30। 30 का आधा कितना हो जाएगा? 15। अब ये 2 से नहीं कटे क्योंकि इकाई का अंक 5 आ गया। तो 5 है, अर्थात 2 के पहाड़ में तो 5 मिलता नहीं, तो ये 3 से कटे, क्योंकि 5 1 6 कट जाएगा, 3 5 15 और 5 एकान्नम 5। तो हम HCF में क्या करते हैं कि HCF में हम ये देखते हैं कि दोनों में सेम कौन कौन आया है। तो इधर से देखेंगे हम 3 आया है, इधर से इधर भी 3 है, जो दोनों में मिले तो एक बार लिख लिया जाता है, दोनों का एक बार रख लिया। फिर इधर 5 मिला है, इधर भी 5 मिला है, तो 5 को भी रख लेते हैं, लेकिन गुणे में रखा जाए, बचे 15। तो 15 हो जाएगा हमारा क्या? HCF यानी मासा। HCF बराबर 15। अब हम HCF की जगह रख कर आंसर निकाल लेंगे। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जगह हम कितना रख लेंगे? 15। तो यहाँ लिख लेते हैं 15 बराबर में 225 गुणे 5, 225 गुणे 5 माइनस 10x। निकालना हमको क्या? x का मान। तो यही बस यही था। तो अब हल कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 15 बराबर, अब इसका देखो ये गुणे में है तो गुणा करा लेते हैं। 5 पचे 25, तो 25 की 5 हासिल लगा 2 लगा हासिल, और 5 दूनी 10, 10 2 हासिल वाला 12, तो 12 की 2 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10, 1 हासिल वाला 11। तो इतना का हमने गुणा करा लिया, और माइनस का कितना है? 10x। अब हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो ये है 15, और जो प्लस का होता है तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, अगर माइनस का होता तो प्लस का हो जाता। तो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 1125 बराबर में उधर बचा क्या? अगर 1125 ले लिए तो माइनस का 10x ही बचा है। अब इसमें हम क्या करें? घटा लेंगे। यहाँ पर प्लस है, ये माइनस है, तो अलग अलग चिन्ह हो तो घट जाता है। तो 1125 में 15 घटाएंगे, यानी सीधे 25 में 15 घटाएंगे तो आ जाएगा 1110। चिन्ह बड़ी संख्या का रखा जाता है, बराबर में माइनस का 10x। अब यही नहीं आता तो समस्या हो जाती है। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ 1110 बचेगा बराबर 10x। तो चाहे जिसको अब कोई दिक्कत नहीं, ये गुणे में है तो काट सकते हैं, या बराबर में कट जाता है तो 0 से 0 काट दो, या सीधे 10 से काटो तो भी आएगा। तो यह यहाँ पर आ जाएगा 111। तो x का मान हमारा निकल के आ गया। तो इस प्रकार से हमें करना था, यानी मासा की जगह बस मान रखा देना था, बाकी बराबर में आगे दिया था। तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट। तो देखेंगे उसी तरह 6वां नंबर। तो कह रहा है यदि HCF 15 हो तो LCM ज्ञात कीजिए। मतलब इसका HCF 120 और 225 का 15 है, तो LCM निकालना है। मतलब हमें इसका LCM बस निकाल देना है, यानी लासा। तो निकाल लेते हैं 120 और 225 का हमें लासा निकालना है। तो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लासा निकालने में एक साथ काटा जाता है, तो बस यही काट लेते हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले कोशिश की जाती है 2 से काटने की। तो देखेंगे इकाई का अंक 0 है, मतलब 2 से कट जाएगा। तो 2 से काटने का मतलब होता है आधा करना। तो ये 120 का आधा कितना हो जाएगा? 60, और ये 2 के पहाड़ा में नहीं मिलेगा, तो इसको वैसे ही रख देंगे। 2 2 5 यानी 225। अभी भी देखेंगे 2 के पहाड़ में 60 कट जाएगा, तो 60 आधा कर लेंगे, क्योंकि 2 से काटने का मतलब आधा। तो ये वही हो जाएगा, ये आ जाएगा 225, क्योंकि ये नहीं मिलेगा 2 के पहाड़ में। फिर इसको काटेंगे तो 30 का आधा हो जाएगा 15, और ये वैसे ही रहेगा 225। अब हमें अच्छे से पता है कि ये 2 के पहाड़ा में नहीं काटने वाले हैं, क्योंकि इकाई का अंक 5 है, इकाई का अंक 5 है। 2 के पहाड़ा में 5 नहीं मिलता है। तो देखेंगे ये अब 3 से काटेगा, क्योंकि 5 1 6, 5 2 7, 7 2 9। तो 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, काम लगा लेंगे। 3 सत्ते 21, यहाँ बचा कितना हमारा? 1, क्योंकि 22 था, 21 ले लिए तो 1 बचा है, और 5 पहले से, तो कितना हो गया? 15। तो 3 पचे 15। अब हम क्या करेंगे?
5 से अभी भी 3 से कट जाएगा, 5 नहीं मिलेगा 3 के पहाड़ में तो वैसे ही रख लेंगे, क्योंकि 7 5 12 होता है तो 12 3 के पहाड़ा में मिल जाता है। तो 3 दूनी 6, यहाँ बचा हमारा कितना 1 और 5 पहले से है तो 15 हो जाएगा, तो 3 पचे 15। अब इसको हम 5 से काटेंगे, 5 1 5, 5 पचे 25। अब देखेंगे 5 से 1 12 और 1 कोई मतलब नहीं, 5 1 5। तो ये हो गया। अब लासा का नियम क्या होता है, हमको बस सिर्फ और सिर्फ क्या कर देना है, गुणा। तो गुणा कर लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो ऐसे किया जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले छोटे, इतना बड़ा अगर ना आए तो छोटे छोटे बॉक्स बना लेते हैं। छोटे छोटे बॉक्स बनाने से फ़ायदा हो जाता है, तो इसको कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। इतने का आंसर कितना आया, 4 हो जाएगा। 2 दूनी 4, गुणे का चिन्ह लगाओ, बॉक्स हो गया। 3 दूनी 6 और गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो चाहे जिसको जैसे कर दे, गुणे में कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर से बॉक्स उठा सकते हैं 5 गुणे 5, और इसको अभी भी चाहे ऐसे ही रखें तो 4 गुणे 6 गुणे 3 गुणे 5 पचे 25। और 25 का गुणा, गुणे में चाहे जिसको जहाँ पर पहले कर लें, तो 25 को 4 बार गुणा करेंगे। गुणा का मतलब जोड़ ही होता है, तो 25 को 4 बार गुणा करेंगे इसको और इसको, तो कितना हो जाएगा 100। 25 चौक 100, तो बचे क्या 6 18। अब किसी किसी को नहीं समझ में आया तो गुणा कर लेना, जिसको ना आए डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 18 का सीधे कर लेते हैं, 18 1 18 और वैसे ही 2 जीरो आ जाएंगे। तो इनका एलसीएम हमारा कितना निकल के आ गया, 120 और 225 का एलसीएम यानी लासा निकल कर आया 1800। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम देख लेते हैं 7 नंबर। कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 3 गुणे 12 गुणे 101 प्लस 4 एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। तो सबसे पहले हमें अभाज्य और भाज्य संख्या पता होना चाहिए। तो देख लेते हैं अभाज्य क्या है और भाज्य क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जो 1 से कटे या फिर 2 से, मतलब जिसके गुणनखंड 2 हो। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया। ये हो जाएंगी अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो सिर्फ और सिर्फ अपने से कटे या फिर 1 से, यानी इनके गुणनखंड 2। जैसे ये 1 से 2 के 2 1 2, यानी ये 1 से भी कटी और 2 से। 3 1 3, यानी ये 3 से भी कटी और 1 से भी। तो ये हुआ अभाज्य संख्या। और अब भाज्य देखेंगे। भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं हम उन संख्याओं को बोलते हैं जो मतलब अपने से भी कटे और अन्य संख्या से, मतलब जिसके गुणनखंड 3 से ज़्यादा हो, कम से कम 3 होने चाहिए। जैसे ये हो गया मान लीजिए 4 6 8 10 9, ये हो जाएंगे सब भाज्य संख्याएं। क्योंकि ये किससे किससे कट सकती है, ये 1 से तो सब कोई कटता है, सभी संख्याएं 1 से कट जाएगा। ये 2 से भी कट जाएगी, यानी 1 गुणे 2 कर सकते हैं, मतलब 1 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी और 4 खुद से भी कट जाएगी। तो इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे 3। इसको देखेंगे तो 1 से तो कटेगी ही, ये 2 से भी कट जाएगी संख्या और 3 से भी कट जाएगी, क्योंकि 1 के पहाड़ में मिले 2 3 6, 3 दूनी 6। तो इसे हम बोलते हैं भाज्य संख्या, जो अपने से भी कटे और अन्य संख्या से भी कटे, मतलब जिसके गुणनखंड 3 हो। तो ये हो गई भाज्य संख्या, ये हो गई अभाज्य संख्या। अब हम देख लेते हैं सवाल नंबर 7। तो कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 3 गुणे 12 गुणे 101 प्लस 4 एक अभाज्य संख्या या फिर भाज्य संख्या है। यानी ये पूछना चाहता है कि अभाज्य है या फिर भाज्य है या भाज्य है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहीं से गेस कर लेंगे कि ये जो संख्या है 12, ये कितने से कट जाएगी, 1 से तो सब कटती हैं, 1 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी,
6 से भी 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, मतलब इसके गुणनखंड या पूरा गुणा कराकर करेंगे तो भी ये पूरी तरह से कट जाएगा, मतलब ये 2 से ज़्यादा गुणनखंड बनेंगे, अर्थात यह एक अभाज्य संख्या भाज्य संख्या रहेगी, जिसके जो दो अपने से कटे और अन्य संख्या से भी, तो ये कई संख्या से कट जाएगी, अर्थात ये रहेगी भाज्य संख्या। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 8 नंबर देखते हैं। तो कह रहा है 18 और 117 के एलसीएम को इतने के रूप में दर्शाया गया है, मतलब दिखाया गया है, तो एम का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब सवाल काफ़ी बड़ा है। सबसे पहले हमको इनको दोनों के एचसीएफ निकालना और बराबर में सिद्ध करना, एम का मान निकालना। जैसे अभी हमने किया था 5वां नंबर सवाल, बिल्कुल सेम एक्स का मान निकालना था, यहाँ पर एम का निकालना है। तो 18 और 117 सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो निकाल लेते हैं। तो 18 और 117 का निकाल लेते हैं हम एचसीएफ। तो निकाल लेते हैं सब। एचसीएफ का मतलब अलग अलग काटना होता है, तो काट लेते हैं। तो 2 से कट जाएगी, 2 से काटने का मतलब होता है आधा, तो 2 नाम 18। अब ये 3 से कटे, 2 के पहाड़ में नहीं मिलेगा, 3 त्रोक 9, 3 एक अन्नम 3। अब इसे हम देख लेते हैं, तो ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई का अंक कितना है 7, जो 2 के पहाड़ में 7 नहीं मिलता। तो 3 से काट के चेक करेंगे। 3 से काटने का नियम होता है, पहले जोड़ लेते हैं। तो 7 एक 8, 8 एक 9, 9 3 के पहाड़ में मिलता है, अर्थात ये 3 से कट जाएगा। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 11 से ज़्यादा ना जाए, तो 3 त्रोक 9। यहाँ बचेगा हमारा कितना, 9 तक लिया, मतलब 2 हमारा बचा क्योंकि 11 था, 2 बचा और 7 पहले से है, देख सकते हैं, तो हो जाएगा 27। तो 3वां 27। अब देखेंगे 9 3 12, तो 12 3 के पहाड़ में मिलता है, अर्थात ये 3 से कट जाएगा। तो 3 एक अन्नम 3, 3 त्रोक 9। अब इसको हम सीधे 13 से काट लेते हैं, ये हुआ। तो एचसीएफ का मतलब पहले भी बताया था, एचसीएफ बराबर होता है जो दोनों में मिले। तो दोनों में हमें दिख रहे हैं कि यहाँ पर देखें तो 3 3 मिल रहे हैं, इधर भी 3 3, तो दोनों से एक एक लिया जाता है, एक इधर से लेंगे तो एक इधर से, तो ले लिया एक बार। अब इनका काम ख़त्म, अब इसको लेंगे और इसको, तो एक बार लेंगे, तो ये हो गया। जो दोनों में मिले वही होता है मासा। तो 3 त्रोक 9, इसका मासा आ गया कितना, 9। अब हम देख लेते हैं जो सवाल में कह रहा है। तो सवाल में कह रहा है 18 और 117 के एचसीएफ को इतने के रूप में दिया गया है, इतने के। तो इनका एचसीएफ हम बराबर में इतना लिख देंगे। तो इनका एचसीएफ हमने अभी जस्ट निकाला है कितना, 9। तो 9 और बराबर में ये रख लेंगे। तो देख लेते हैं, यहाँ पर देखेंगे 9 और बराबर में कितना लिख लेंगे, वही जो दिए हुए है 18m-117। देख सकते हैं 18m-117। तो 18m-117। अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो हल कर लेते हैं, इसको देखेंगे तो इसको इधर ले आएंगे 9, और ये माइनस का 117 है, तो इधर लेकर जब आएंगे तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का होता तो माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस का 117। उधर से हम सिर्फ इसे उठा कर लाए हैं, तो उधर 18m वैसे ही रहेगा। अब ये 117 और 9 हो जाएगा 126, और ये हो जाएगा 18m। तो 18 छंग का 108, 18 सत्ते 126, सीधे बराबर में डायरेक्ट काट दिया जाता है, चाहे बटा में लेकर काटे चाहे डायरेक्ट। तो 18 सत्ते होता है 126। तो m बराबर हमारा कितना आ गया, 7, क्योंकि m का मान पूछ रहा था। अब हम चाहें तो इसका लासा भी निकाल सकते हैं। तो लासा अगर निकालना, क्योंकि लासा को कहा था, तो लासा अब हम निकालना सीख चुके हैं। तो अब मिलेंगे एक नए वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।